दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो जाती है। 3 छात्रों की मौत हो जाने के बाद लगातार जो है वो छात्रों का प्रदर्शन ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर दोनों जगह चल रहा है और छात्र जो हैं वो इस समय बेहद ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। बहुत दुखद घटना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन लापरवाही की वजह से इस तरीके की घटना जो है वो सामने आई है। इसी बीच छात्रों की बातें जो हैं, उनकी जो मांगें हैं, उनको नहीं सुना जा रहा है, ऐसा छात्रों का कहना है। लेकिन इसी बीच हम कुछ छात्रों के पास में पहुंचे हैं और आज हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये छात्र जो आईएएस आईपीएस बनने के लिए दिल्ली में आते हैं देश के अलग अलग कोनों से, यहाँ पर ये लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके का संघर्ष करते हैं, कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद इनका क्या रहन सहन है, किस तरीके से ये लोग रहते हैं। देखिए, मैं एक फ्लैट में आया हूं और मुखर्जी नगर में ये घर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रूम है और दूसरा कमरा दूसरी तरफ है। इस कमरे में आप देख सकते हैं कि देखिए, कुछ हो ना हो लेकिन छात्र हैं तो किताबें तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मौजूद रहेंगी और भारत का यहाँ पर साफ़ तौर पर नक्शा जो है वो नज़र आपको आ रहा होगा। चारों तरफ किताबें बिखरी पड़ी हुई हैं। बेड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर है, क्योंकि 24 घंटे दिन में होते हैं और 24 घंटे में लगभग 15 से 18 घंटे ये लोग जाहिर सी बात है पढ़ाई करते होंगे। किस तरीके का संघर्ष है, बात करते हैं। इधर आइए आप, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विक्रांत है जी। विक्रांत जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं वेस्टर्न यूपी सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मुझे जी 1 साल हो गया है तैयारी करते। 1 साल हो गया है। किस तरीके से रहते हैं, क्या दिनचर्या आपकी रहती है? दिनचर्या रहती है कि मैं रात को पढ़ता हूँ, दिन में सोता हूँ। मतलब मैं सुबह तो सोता हूँ तो मेरा होता है कि जैसे मैं 7 बजे सो गया हूँ तो मैं उठूँगा 2 बजे। 2 बजे के बाद अपना नहाऊँगा, फिर रोटी बनाऊँगा, तो मुझे 1-2 घंटे उसमें हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं 3-4 बजे से पढ़ता हूँ, फिर 12-1 बजे तक फिर थोड़ा फ्रेश करके रोटी वोटी खाते हैं, फिर पढ़ते हैं। बस ऐसे ही पूरा दिन मतलब इस कमरे में रहता है। थोड़ा बहुत बाहर वूर भी चले जाते हैं। अगर 24 घंटों की बात करें तो लगभग कितने घंटे पढ़ाई रहती है? पढ़ लेते हैं 10 घंटे तो पढ़ लेते हैं, 10-11 घंटे पढ़ लेते हैं। 10-11 घंटे पढ़ रहते हैं। क्या दिनचर्या है? देखिए, क्या क्या यहाँ पर सामान, किताबें और किस किस क्षेत्र की, सभी क्षेत्रों की किताबें हैं? हाँ जी, किताबें देख लो। ये तो मेरी वो है, टेस्ट सीरीज लगाई थी मैंने, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा प्री नहीं हो पाया है। किताब तो आपको हर जगह की मिली जाएगी। मतलब यूपीएससी आपको पता ही है, वो ओवरऑल सबका होता है उसके अंदर। अच्छा, परेशानियों की बात करें तो इस समय क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? परेशानी तो एकदम मकान की परेशानी है। मतलब गर्मी इतनी होती है, इसमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है दिल्ली की गर्मी कितनी इंटेंस है, तो उसकी वजह से बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। पंखे में भी गर्म हवा आती है पर सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि कोई एसी तो हम लगा नहीं सकते, हमारा बजट नहीं है, घर से बहुत सीमित संसाधन में पैसे आते हैं, तो वो है भैया। एक तरफ 3 छात्रों की मौत हो जाती है, लगातार आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आखिर क्या मांगे हैं? सर पहली मांगे तो सर सिक्योरिटी है, क्योंकि हम आते हैं ना, हमारे सपने इतने बड़े बड़े होते हैं। मैं बताऊं आपको, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने पेरेंट्स के। सपोज मुझे कल कुछ हो जाता है तो उनका क्या होगा? वो भेज रहे हैं डीएम बनाने, कल को आएगी मेरी लाश, तो तुम सोचो कि क्या सोचेंगे वो, मतलब कितना बुरा हो सकता है। और ये सब मर्डर ही है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्या? ये ड्रेनेज सिस्टम गंदा होना, वाटर लॉगिंग से बच्चे मर रहे हैं, तो सरासर मर्डर ही है। और क्या है ये? मतलब पहले भी दिल्ली का आपको बताऊं, दिल्ली में क्या है, 3 सीजन होते हैं। विंटर में हवा इतनी गंदी हो जाती है तुम सांस नहीं ले सकते हो। समर में इतनी इंटेंस धूप होती है तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। मानसून में इतनी तेज़ बारिश होती है तुम बारिश में निकल सकते हो। निकलेंगे कब? मतलब हवा ही नहीं है सही सांस लेने के लिए, तो हम यहाँ जहरीली हवा में अपना सांस ले रहे हैं। बस अपना सर्वाइव करना होता है। संघर्ष है, क्योंकि यहाँ घर पे जाके पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि किसान परिवार से आते हैं तो अपने सपने लेके आते हैं, पर करना पड़ता है। कुछ और भी छात्र हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लगातार इस तरीके की स्टोरीज चल रही हैं। एक छात्र और हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार है सर। अमन, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी बिजनौर से आया हूँ। बिजनौर से आए हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? सर मुझे हो गया 1.5-2 साल हो गया है।
2 साल हो गया। क्या प्री मेन कहीं तक पहुँचे अभी? फ्री ले दिया है, अभी फ्री हुआ है, मेंस तो नहीं हुआ अभी। प्री हो गया है। किस तरीके की परेशानियाँ आ रही हैं? सर परेशानी तो सभी तरीके की हैं, जैसे मान लो बहुत सारी दिक्कतें हैं, कोचिंग की दिक्कतें हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं कोचिंगों में। अभी पीछे संस्कृति में आग लग गई, बच्चे वहाँ से भागे हैं, कूद कूद के भागे हैं बिल्डिंगों से। कोई एग्जिट प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक एक कोचिंग 200 कोचिंगों का इंस्टीट्यूट है, तो उसमें 500 घुसा दे रहे हैं। मान लो कोई गलती से कोई दुर्घटना हो जाए तो बच्चे निकल ही नहीं पाते उतने। तो मान लो 200 बच्चों की एंट्री है तो 500 बच्चे कैसे निकलेंगे उसमें से। अभी पीछे यही कांड हुआ है पटेल नगर में, कहीं बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, करंट दौड़ रहे हैं ऐसे गेट में, रास्तों में, सब कुछ ये सब कांड हो रहे हैं। उसके बाद क्या लगता है, कुछ मन में डर आ गया है कि हाँ? डर तो आ ही गया। अब मान लो हम तो ना गलती करते हुए, हमारी तो कोई गलती नहीं है। अब मान लो जा रहे हैं रोड से निकल के, करंट दौड़ रहा है, कहीं गेट में लोहे की चीज़ों में पानी से करंट जा रहा है, तो बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारा पढ़ने के लिए गया है, या मान लो कोई बुक खरीदने गया मार्केट से, हो गई उसके साथ दुर्घटना। तो बस यही है कि थोड़ा ध्यान रखा जाए, गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, एमसीडी थोड़ा ध्यान दे, चीज़ों को ध्यान रखे कि जो बिल्डिंग है, जो नई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उनको जो है उनको बता रहने के लिए दे बच्चों को। ये जैसे जर्जर बिल्डिंग है, यहाँ गिरने के लिए तैयार हैं, आधी बिल्डिंग बाहर आ रही है पूरी कि अब गिर जाए, पता नहीं कोई भूकंप आ जाए तो पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाए। अभी तो कोचिंग बेसमेंट का आया सामने, अब पर इन पे कोई अगर ध्यान नहीं देगा टाइम से, तो फिर बाद में अगर कोई मान लो भूकंप वगैरह में कुछ हो गई त्रासदी, तो फिर यही बोलेंगे कि ध्यान नहीं था, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो पहले से ध्यान देना चाहिए। अब जैसे मान लो बेसमेंट का भी कोई ये आई है बात, तो फिर इन फील्ड पे भी ध्यान देना चाहिए कि उनको रहने सहने का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कहाँ रह रहे हैं बच्चे, कैसा संघर्ष है, सब कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपके जो गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, टीचर्स हैं, क्या वो लोग अभी आपके सपोर्ट में नहीं आए? सर अभी तक तो नहीं आए कोई, अभी तो कोई आया नहीं है, दिखे ही नहीं है कोई। क्या मांग करते हैं उनसे? मांग तो यही करते हैं सर कि अच्छे से कोचिंग क्लासेस वगैरह का ध्यान रखें और अच्छी बिल्डिंग वगैरह बनाएं। सरकार से जो भी उनके नहीं पता रूल्स वो का, वो उनको अप्लाई करें, जो भी अच्छी चीज़ें हैं बिल्डिंग वगैरह के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से छात्रों का दर्द है, वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी किचन भी है जिसमें ये लोग अपना खाना वगैरह बनाते हैं और यहाँ से अपनी पेट की जो भूख है उसको यहाँ से दूर करते हैं। आप साफ तौर पर विजुअल्स में देख सकते हैं कि किचन में भी जो है वो यहाँ पर सीपेज आ रही है। बिल्डिंग जो है वो थोड़ी सी जर्जर नज़र आ रही है और इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि छात्र जो हैं वो कितनी ज़्यादा परेशानियां यहाँ पर उनको देखने को मिलती है। और लगातार इस तरीके की अगर कोई घटना हो जाए तो और दर्द जो है वो यहाँ पर छात्रों का बढ़ जाता है, परेशानी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं एक डर भी मन में आ जाता है कि ये जो हादसा अभी कुछ और छात्रों के साथ हुआ है, ये हादसा जो है वो कहीं हमारे साथ आने वाले समय में ना हो जाए। और इसी वजह से छात्र जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, डिमांड्स रख रहे हैं। लेकिन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि उनके गुरु जो हैं, जो मार्गदर्शक हैं, जो टीचर्स हैं, वो अभी भी उनके सपोर्ट में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।